हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज मैं बिल्कुल टाइम पे उठी हूँ। जो टाइम मैं सेट की हूँ अपने माइंड में कि मैं 5 बजे कैसे भी उठूँगी। तो आज मेरी नींद 5 बजे सुबह में ही खुली और मैं सोई हूँ 1:30 बजे के करीब में मैं सोई हूँ। 1:30 से पौने 2 बजे के करीब में सोई थी। तो मुझे नहीं लगा था कि आज भी मेरी नींद खुलेगी। जैसे डे 4 में मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी भाई, कि मैं कैसे बहुत लेट उठी थी। बट मैं सोची कि आज भी मेरी नींद नहीं खुलेगी, बट बहुत ही टाइम पे नींद खुली और मैं उठी। सबसे पहले फ़्रेश होके मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट की। तो आज मेरा डे 5 था और बहुत ही अच्छे से हो गया। आज मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक वेट लॉस बोल रही हूँ, वर्कआउट की। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था। वैसे भी गर्मी से भी हो रही थी मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरा वज़न कम हो रहा है, ऐसे स्वेटिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था। गाइस, अगर आप लोग भी करना चाहते हो अपना वेट लॉस तो ज़रूर कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी भी मेरे पैरों में दर्द हो रही है और मतलब घुटने में भी मेरे दर्द हो रही है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं, मैं पूरी जितनी एक्सरसाइज करती हूँ मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर इंटरेस्ट नहीं होता किसी को। तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं डालती हूँ, व्लॉग्स नहीं डालती हूँ। इसलिए मैं 2-3 ही स्टेप जो भी मैं करती हूँ एक्सरसाइज, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेन है वही करती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि मैं सुबह में उठ रही हूँ और आदत हो रही है मेरी, मतलब सुबह में मॉर्निंग में उठने की। वैसे मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि सुबह में मैं उठूँ और ख़ुद को टाइम दूँ। तो गाइज़, अब मैं स्टार्ट कर ली हूँ कि मुझे खुद को टाइम देना है। कैसे भी 1 घंटे में खुद को टाइम दूँगी। भले ही पेन हो रही है, बट कुछ ना कुछ तो फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा, वेट लॉस ज़रूर होगा। मैं 60 केजी की हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं 55 हो जाऊँ। 55 नहीं तो 57 भी हो जाए तो ठीक है। 3 महीने में देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। मैं प्रॉपर डाइट भी ले रही हूँ और खाने में मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। वैसे मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पहले से ही मैं मीठा नहीं खाती। खीर वगैरह बनता है तो मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। चाय की बात है तो चाय भी मैं बहुत कम पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आदत है, मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं चाय भी बहुत कम पीती हूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी 2-3 शॉप पे मैं पूछी थी कि ब्लैक कॉफ़ी है, बट वो नहीं रखे थे शायद, तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी अभी नहीं मिली है। और ग्रीन टी मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ, अभी मैं स्टार्ट नहीं की हूँ। हाँ, आज से अपनी डाइट में मैं रखी हूँ सत्तू वाली ड्रिंक मैं रखी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मैं सोची कि सत्तू पीना भी बहुत फ़ायदा करेगा। वेट लॉस जर्नी में जब से स्टार्ट की हूँ तब से उसी दिन से मैं रात को चने भिगो कर रख देती हूँ और सुबह में मैं, मतलब सुबह में नहीं, दोपहर में मैं उसको खाती हूँ, जैसे सैलेड की तरह। जैसे वो चना का चाट मैं बनाकर खाती हूँ, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और मेरे साथ माँ भी खा लेती है। माँ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको शुगर है, तो वो भी खाती हैं मेरे साथ। मैं जो भी बनाती हूँ उनके साथ ही मैं शेयर करके दोनों ही हम खाते थोड़ा थोड़ा। चीनू मेरा बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं छूता। और मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, पापा जी रहते नहीं हैं, तो मैं और मम्मी जो भी मैं बनाती हूँ उनके साथ शेयर करके हम दोनों ही खाते हैं। पोहा हो गया, जो भी है खाते हैं। तो गाइज़, मैं सत्तू कैसे बनाती हूँ, सत्तू अब मुझे अच्छा लगने लगा है। जैसे ना नींबू मैं डाल देती हूँ, काला नमक डाल देती हूँ, जीरा को रोस्ट करके उसकी पाउडर बना के उसमें डालती हूँ हल्का सा। तो बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में और अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है पीने में। जल्दी उठने का ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरा सारा काम बहुत ही जल्दी से हो जा रहा है। जैसे मैं नहा ली हूँ, अभी मैं किचन में आई हूँ नहाकर। मैं इस टाइम पूजा नहीं की थी और सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं पूजा की, पापा को लंच देकर पापा चले जाते हैं ऑफिस, तभी मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि पूजा मैं शांति से करती हूँ। मुझे टाइम लगता है कन्नों को तैयार करने में, श्रृंगार करने में मुझे टाइम लगता है। उनको नहलाती हूँ, अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, मतलब आरती वगैरह करती हूँ, तो मुझे टाइम लग जाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं पूजा करना नहीं चाहती और मैं प्रॉपर टाइम देना चाहती हूँ मतलब पूजा में। कन्नू जब से आए हैं मेरे घर में मैं बहुत पूजा पाठ करने लगी हूँ, नहीं तो मैं उतना पूजा नहीं करती थी। और शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, कोई भी फास्ट नहीं रखती थी, कोई भी पूजा नहीं करती थी। हाँ, मानती थी मैं शिव जी को,
लेकिन जब से कन्नू आए हैं, ठाकुर जी आए हैं घर पे, तो मैं शिव जी को छोड़कर कान्हा जी को ही मानने लगी हूँ। राधा रानी की तरफ ही मेरा पूरा मन चला गया है। मुझे जो भी होता है ना, मैं जो भी सोचती हूँ, मैं अपने कान्हा जी, हे कान्हा जी ऐसे हो जाए, वो हो जाए, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, जो भी है कान्हा जी को ही मैं बोलती हूँ। और मेरे हस्बैंड शिव जी को बहुत मानते हैं, उनके इष्ट शिव जी हैं और मेरे भी इष्ट पहले शिव जी थे, लेकिन अब मेरा पता नहीं शिव जी के तरफ से हट के मेरा वो विष्णु जी, कान्हा जी की तरफ मेरा पूरा मन हो गया। मतलब मैं उन्हीं को मानने लगी हूँ। आज मेरा 7:30 तक सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं नहा के रेडी हो गई थी। हाँ, पूजा करते करते मुझे 8 बज गए थे। तो आज मैं बनाई बैगन और आलू की भुजिया, जो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बनता है, सबको बहुत पसंद है बैगन का भुजिया। वैसे मैं सरसों डाल के भी बहुत बनाती हूँ। तो पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैं चीनू को लेकर मंदिर चली जाती हूँ। चीनू को मैं लेकर जा रही हूँ जैसे तैसे वेशभूषा में मंदिर। अभी 7 बज रहे हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। फिर मैं दोपहर में उठी, फिर मेरा काम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। आज मैं चादर चेंज की। 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गए थे चादर मैं चेंज नहीं की थी। आज सोची कि मैं ना चेंज करूँगी, कल ही मैं कर देती, बट वीरवार को मेरे घर में कुछ भी नहीं होता। वीरवार को कुछ भी ऐसा नहीं करते, पोछा नहीं लगाते, हेयर वॉश नहीं करते, साबुन नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो मैं आज फ्राइडे था, तो मैं सोची कि आज ही मैं मशीन लगा देती हूँ, और कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, तो सोची दोनों रूम का मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी है और बच्चे खेलते हैं तो गंदा भी हो जाता है। आज मैं सोची कि कॉटन का ही मैं चादर डालूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और मेरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। बाहर से सनलाइट आता है तो काफ़ी गर्मी लगती है, तो मैं सोची आज यही चादर डालूँगी। ये चादर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी शादी के टाइम का ही है, जब मैं शादी होकर आई थी तो ये चादर मम्मी निकाली थी, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था, और वैसे इसकी कलर अब फ़ीड हो गई है। कॉटन की कोई भी चादर हो, उसके कलर चले ही जाते, फ़ीड हो ही जाती है। तो ये भी चादर बट डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लुक अच्छा देता है। और ये जो फ्रिल बना है पिलो कवर में, वो मुझे बहुत पसंद है। इसका 2 है, हार्ट वाला शेप है, छोटा छोटा सा कुशन जैसा है, तो वो भी बहुत प्यारा है, बट वो यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि चीनू इधर उधर फेंकता रहता है और काफ़ी गंदा भी हो जाता है, तो मैं 2 ही यूज़ करती हूँ। मेरा बेड कुल्टिंग वाला है, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। बाहर से जितना भी धूल मिट्टी आता है सारा मेरे बेड में चिपक जाता है, और मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ हम सोते हैं डस्ट वगैरह लगा रहता है, तो साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। आज मैं तो किचन भी सफाई की पूरी, क्योंकि छठ पूजा के टाइम में वो ठेकुआ वगैरह बना था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था सेल्फ। तो मैं सोच रही थी बहुत टाइम से कि मैं साफ़ करूँगी। तो आज मैं अपनी किचन की भी सफाई की वीडियो नहीं बना पाई। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डे 6 में। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राधे राधे।